हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के एक इंपॉर्टेंट जजमेंट की जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया हेट स्पीच पे। सुप्रीम कोर्ट ने हेट स्पीच पे दिया बड़ा बयान। सुप्रीम कोर्ट ने उन एंकरों पे उठाया सवालिया निशान, वो एंकर जो न्यूज चैनल पर बैठकर दिन रात प्रोपेगेंडा के तहत एक एजेंडे के तहत समाज को और लोगों को बांटने का काम करते हैं, लोगों में नफरत फैलाते हैं, उन पे उठाया सवालिया निशान। सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्या ऐसे एंकरों को ऑफ एयर नहीं कर देना चाहिए? क्या ऐसे एंकरों पे कोई एक्शन नहीं होना चाहिए? एंकरों को अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए। एंकरों को अपने मन में जो आए वो वहां पर बैठकर नहीं बक सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि टीवी चैनल्स एक एजेंडे के तहत काम कर रहा है जो सोसाइटी और समाज को बांटने का काम कर रहा है, लोगों को डिवाइड करने का काम कर रहा है। Offending anchors must be taken off air. Media should not create division. सुप्रीम कोर्ट का बड़ा बयान। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वहां पर एंकर जो वहां पर बैठे हैं क्या उन्हें ऑफ एयर नहीं किया जा सकता? जस्टिस के.एम. जोसेफ ने कहा मीडिया पीपल मस्ट लर्न, दे हैव टू सी दैट दे आर ऑक्यूपाइंग पोजीशन ऑफ ग्रेट स्ट्रेंथ एंड व्हाट दे आर सेइंग इम्पैक्ट द होल कंट्री. They should realize that they have no right to speak their mind whichever way they want. सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस के.एम. जोसेफ ने बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि मीडिया पर्सन को ये एहसास होना चाहिए, ये जानकारी होना चाहिए कि जो पोजीशन पे वो बैठे हैं, जहां वो ऑक्यूपाई करते हैं, वो एक मजबूत और एक ग्रेट स्ट्रेंथ की जगह है और वो जहां से बैठ के जो चीज बोलते हैं उसका असर पूरे देश में होता है। और ये चीज उन्हें रियलाइज होना चाहिए कि वो वहां पर बैठकर कुछ भी अपनी मनगढ़ंत तरीके से नहीं बोल सकते हैं। If the anchors of TV program are themselves part of the problem, then what can be done? NBSA should not be biased. How many times have you taken off anchors? सुप्रीम कोर्ट ने यह सवाल किया कि जो एंकर वो वहां बैठे हुए हैं वो खुद इस प्रॉब्लम की जड़ है, तो क्या किया जा सकता है? एनबीएसए को बायस नहीं होना चाहिए। और आपने कितने बार ऐसे एंकर्स पे एक्शन लिया है, उन्हें ऑफ एयर किया है? ये बड़ा सवाल सुप्रीम कोर्ट ने रेज किया। जमीन जिहाद की साजिश, जिहादी गैंग ने देवभूमि उत्तराखंड में अवंडर शुरू कर दिया है। भाई तू आग में पेट्रोल क्यों डाल रहा है? देश में क्या एक और शाहीन बाग बनाने की तैयारी हो रही है? शाहीन बाग सुनते ही डर लगता है। शाहीन बाग ट्रैक 2, शाहीन बाग 2.0, दूसरा शाहीन बाग, एक और शाहीन बाग। शाहीन बाग टूल किट इज बीइंग प्लेड वंस अगेन। प्रो मुस्लिम टूल किट की फिर से हिजाब का फटा पोस्टर निकला अलकायदा, पूरी हिजाब गैंग और हिजाब वाली गजवा गैंग के चेहरे से पर्दा उठा दिया। भारत में हिजाब का मामला मुस्लिम महिलाओं का मुद्दा है या जिहादी सोच के समर्थकों का? मैं मुस्लिम महिलाओं का मुद्दा मानती ही नहीं। आज भी सुप्रीम कोर्ट में हिजाब पर सुनवाई हो रही है। कॉलेज में पढ़ने वाली मैंगलोर की मुस्कान जिहादियों के साथ खड़ी है। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा है कि देश को आफ्ताब नहीं, लव जिहाद के खिलाफ कानून चाहिए। क्योंकि केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का आरोप है कि ऐसी हत्याओं के पीछे सोची समझी लव जिहाद वाली थ्योरी है, साजिश है। बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा ने कहा है कि दावा किया है कि श्रद्धा की हत्या लव जिहाद के तहत हुई। महाराष्ट्र में बीजेपी के नेता राम कदम ने मांग उठाई है कि श्रद्धा केस की जांच लव जिहाद के एंगल से भी होनी चाहिए। जिस राह पे तुम चल रहे हो बेटा, एक दिन बुरी तरह फंसोगे। और ऐसे ही आरोपों के बीच सबसे बड़ा सवाल कि क्या जिहाद के फसाद में अंकिता मारी गई? हिंदू बेटियों की सुनो गुहार, जिहादियों से जिंदगी बचा लो सरकार। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। There is no doubt that this is a very, very well organized killing with a clear possibility of multiple accomplices with Aftab. चिल्लाओ मत, अटैक आ जाएगा। बदनाम इश्क, जिहाद का रिस्क। सरकारी नौकरशाही में मुसलमानों के घुसपैठ पर बड़ा खुलासा। आखिर अचानक मुसलमान आईपीएस आईएएस में कैसे बढ़ गए? सबसे कठिन परीक्षा में सबसे ज्यादा मार्क्स और सबसे ज्यादा संख्या में पास होने का क्या है राज? सोचिए, जामिया के जिहादी अगर आपके जिलाधिकारी और हर मंत्रालय में सचिव होंगे तो क्या होगा? हमारे पास जिहाद का एक डायग्राम है।
इकोनॉमिक जिहाद, हिस्ट्री जिहाद, मीडिया जिहाद, सॉफ्ट पावर जिहाद की, पॉपुलेशन जिहाद, लव जिहाद, लैंड जिहाद है, शिक्षा जिहाद, विक्टिम जिहाद और फिर आता डायरेक्ट जिहाद। आप जैसे लोग आप जैसे लोग जो खाते जेल के पैसे किए और जाते पाकिस्तान की। चुप हो जा सातवीं फेल, चुप हो जा। देश नहीं झुकने देंगे, बुलडोजर नहीं रुकने देंगे। बुलडोजर चलेगा और ये आपने उत्तर प्रदेश में देखा है। उत्तर प्रदेश का योगी मॉडल, जिसे मध्य प्रदेश के मामा ने भी अपनाया और अब इसी मॉडल को पूरे देश में लागू करने की कोशिश की जा रही है। शक्तियों का गलत इस्तेमाल किया गया। इंडिया विद बुलडोजर, देश मांगे बुलडोजर राज। आप इसकी खिलाफत कैसे कर सकते हैं? क्यों नहीं? इस जो मस्जिद के सामने वाला हिस्सा है, देखिए ये मस्जिद का हिस्सा है, यहीं पर अब ढहा जा रहा है। So you can see how this bulldozer. उन्होंने क्या किया, समाज को दो हिस्सों में बांटा, 80% और 20% पे। पूरी रणनीति इस तरह की बनाई कि मुस्लिम वोटर अलग थलग हो जाए और 20% को जाने दिया जाए, लेकिन 80% हमारी तरफ आ जाए। इसे कहते हैं 80-20 का फॉर्मूला। अगर चुनाव धर्म पर लड़ा गया तो बीजेपी और योगी आदित्यनाथ के लिए मुकाबला बहुत आसान हो जाएगा। इसलिए हमेशा याद रखिए, अगर लोगों ने धर्म के नाम पर वोट डाला तो योगी बहुत आगे निकल जाएंगे। पहले ही आपको बता देते हैं कि जीतेंगे तो योगी ही। यानी ये दोनों नृत्य हिंदू धर्म की भावनाओं से जुड़े हुए हैं। और सोचिए, जिस धर्म में नाच गाने को ही वर्जित माना गया है, उस धर्म के लोग इसमें शामिल क्यों होना चाहते हैं? बॉर्डर पर गजवा इनका मिशन इस्लाम सफल हो चुका है, समझिए। किधर है? किधर है? लेकिन इस दीवार को पिछले कुछ दिनों में एक दूषित सोच के वायरस ने कमजोर कर दिया, और ये सोच तबलीगी जमात के लोगों की है। आप चुप होने का क्या लेंगे? कोख में हिंदू, बाहर निकलते ही मुसलमान। क्या बोला तूने? इफ यू डोंट माइंड, यहाँ पे एटलीस्ट हिंदू मुसलमान मत करना। यू आर द वर्स्ट मीडिया चैनल। देखा आपने किस तरीके से ये एंकर अपनी हेट स्पीच के जरिए लोगों में नफरत भरने और समाज को बांटने का काम कर रहे हैं। ये एंकर दिन भर चैनल पर बैठकर, राहुल जी आप बता दीजिए क्या कर रहे हैं? 24 घंटा हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम। टीवी चैनल्स न्यूज को सनसनीखेज बनाने के लिए एक प्रोपेगेंडा और लोगों में भड़काने का काम करते हैं। ये सब सुप्रीम कोर्ट ने उस टीवी चैनल और उस एंकरों के बारे में कहा जो दिन भर टीवी पर बैठकर हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद, धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, मजहब के नाम पे, हिंदू मुस्लिम के नाम पे पूरे समाज को और समाज के लोगों को बांटने का काम करते हैं, समाज में नफरत फैलाते हैं, समाज और सोसाइटी को तोड़ने का काम करते हैं। ऐसे एंकरों पे सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा सवाल उठाया। सुदर्शन न्यूज चैनल के मालिक सुरेश चौहान के, उन्होंने कितना बड़ा विवादित बयान, कितना बड़ा आपत्तिजनक बयान और कितना नफरत डालने वाला बयान, कितने बार, कई बार उन्होंने हेट स्पीच दी। क्या उनमें अभी तक कुछ गिरफ्तारी हुई? उन पे कोई एक्शन हुआ? और सुप्रीम कोर्ट ने इसी मामले में दिल्ली पुलिस को फटकार लगाते हुए दिल्ली पुलिस से सवाल किया कि सुरक्षा चौहान के पे अभी तक कुछ कार्रवाई क्यों नहीं हुई? 5 महीने बाद आपने एफआईआर दर्ज की है और आज 8 महीना हो गया है, अभी तक चार्जशीट भी दाखिल नहीं की गई। ये एक सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को फटकार लगाते हुए कहा। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद सुरेश चौहान के कहता है कि मेरी जुडिशियल लिंचिंग की जा रही है। सोचिए, मेरे खिलाफ न्यायिक षड्यंत्र किया जा रहा है। सोचिए, सुप्रीम कोर्ट की ये अवहेलना नहीं, सुप्रीम कोर्ट का क्या ये अपमान नहीं? और इससे बढ़कर वो आगे ये कहता है, एक वीडियो ट्वीट करके वो कहता है कि वहां पर लोग कह रहे हैं कि हम सुरेश चौहान के साथ में हैं, उनको पूरा हमारा समर्थन है। सुप्रीम कोर्ट उसे टेढ़ी आंख न दिखाए, वरना पूरे तमाम शरणार्थी उनके समर्थन में सड़कों पे आएंगे। क्या ये सुप्रीम कोर्ट को धमकी नहीं? आप सोचिए, ये सुप्रीम कोर्ट को एक किस्म की धमकी दी जा रही है कि अगर आपने इन्हें न्यायिक अरेस्ट किया या कुछ न्यायिक एक्शन लिया तो हम तमाम शरणार्थी लोग रास्ते पे आएंगे इनके समर्थन में। ये सुप्रीम कोर्ट को खुले तौर पे धमकी दी जा रही है। क्या हमारी मौजूदा सरकार इस पे कुछ संज्ञान लेगी?
क्या सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश का मान रखते हुए इसे अरेस्ट किया जाएगा? ये देखने वाली चीज है। आने वाला वक्त बताएगा कि सुप्रीम कोर्ट ने जो बयान दिया, सुप्रीम कोर्ट में जो डिसीजन दिया, हमारी भारत की सरकार उस पर कितना अमल करती है। और ऐसे एंकरों जो बैठकर खाली लोगों को बांटने का और भड़काने का और नफरती एजेंडा चलाने का काम कर रहे, उनके खिलाफ हमारी मौजूदा सरकार क्या एक्शन लेती है? हिंदू राष्ट्र था, ये हिंदू राष्ट्र है, ये हिंदू राष्ट्र रहेगा। इसको घोषित करो, ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं ताकि ये हिंदू राष्ट्र इस्लामी गजवा हिंद ना बने। डॉक्टर हेडगेवार जी ने 1925 को नागपुर में संघ की स्थापना की, तब भी हिंदू राष्ट्र कहा। सावरकर जी ने कहा, और भी कई विचारकों का मिल जाएगा। तो पाकिस्तान दे दिया ना इस्लाम के नाम पर, तो बचा हुआ किसका है?